अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल टैक्स ऑफ सॉल्यूशंस। माय नेम इज़ जमाल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ सेल पॉज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, इसमें हम आपको जो है थोड़ा सा और आगे का इंट्रोडक्शन देंगे कि हमारे पास कौन कौन से हमारे पास मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से उसके हमारे पास फीचर्स हैं, किस किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं और किस किस तरह हमारे पास कौन कौन सी हमारे पास रिपोर्टिंग है और किस तरह हम रिपोर्ट्स के अंदर फ़िल्टर लगा सकते हैं, किस तरह हम अपना टैग देख सकते हैं, किस तरह हम अपना जो है प्रॉफिट देख सकते हैं और किस तरह जो है हम एक एम्प्लॉय की सैलरी बनाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें जो है हम जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूज़र मैनेजमेंट। ठीक है, यूज़र मैनेजमेंट के अंदर जो है हम देख लेते हैं हमारे यहाँ से हम इसलिए अपने यूज़र्स बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम रोल असाइन करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपना एडमिन का है तो हम उसको सारे राइट्स देंगे, कैशियर है तो हम उसको से उसकी स्पेसिफिक राइट्स देंगे, अगर हमको मैनेजर बना रहे हैं तो उसको हम थोड़े ज़्यादा राइट्स देंगे कि वो अपनी सेल को एडिट कर सकता है, सेल रिटर्न कर सकता है, डिस्काउंट दे सकता है और फर्दर चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो ईज़िली जो है यहाँ से वो हम अपने जो है रोल्स बना सकते हैं। ठीक है, हम अपने कस्टम रोल बना सकते हैं कि यहाँ से सप्लायर को एक हमारा यूज़र है वो अपने सप्लायर देख सकता है या वो सबके सप्लायर देख सकता है। यहाँ पर सिंपली हम क्लिक कर देंगे व्यू ऑन सप्लायर या व्यू ऑल सप्लायर्स। ठीक है, इसी तरह कस्टमर्स का आ गया, इस तरह प्रोडक्ट का आ गया कि भाई एक यूज़र हमारा प्रोडक्ट ऐड कर सकता है, उसको ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है या उसको सिर्फ व्यू कर सकता है। यहाँ से हम उसको अपने कस्टम रोल्स दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह वो पॉज का आ गया, सेल का आ जाएगा, हमारे पास ड्राफ्ट का आ जाएगा, कोटेशंस है, शिपमेंट्स है, रजिस्टर है कि वो अपना रजिस्टर ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है। ठीक है, ब्रांड्स आ गया है और टैक्स रेट देख सकता है। ये सिंपल सारे रोल्स हैं जो हम दे सकते हैं। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स का आ गया कि कौन सा यूज़र को हम अपनी रिपोर्ट्स दिखानी है, नहीं दिखानी है। जो जो यहाँ से हम उसको रोल असाइन कर देंगे उसके यूज़र पे वो उसको सिर्फ वही चीज़ें जो हैं शो होंगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यूज़र्स हो गए, ये हमारे रोल्स हो गए। ये सेल कमीशन होता है कि अगर हम अपने किसी भी एजेंट को सेल्स पे अगर कमीशन देना चाहते हैं तो हम उस यूज़र का नाम लिख के यहाँ पे जो है सिंपली उसका यहाँ पे परसेंटेज दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे भाई ये हमारा जो है यूज़र है, ये उसका ईमेल है, ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है और इतनी उसने सेल की थी इस कस्टमर के पास उसको इतनी परसेंटेज मिली। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं कॉन्टैक्ट में हमारे पास आ जाते हैं सप्लायर्स और कस्टमर्स। यहाँ पे हम इजीली जो है सप्लायर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सप्लायर का पूरा हम उसका डेटा देख सकते हैं कि उसका कोई ओपनिंग बैलेंस है, कोई एडवांस बैलेंस है, कितनी हमने जो है सप्लायर से पेमेंट लेनी है, कितनी हमने उसको देनी है, ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है और पेमेंट करनी है, पेमेंट कर देंगे, व्यू देख सकते हैं उसका और उसका यहाँ से हम लेजर देख सकते हैं। कुछ हमने सप्लायर से परचेज़ करना है, परचेज़ क्लिक कर देंगे, कितना स्टॉक हमने उससे जो है परचेज़ किया है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं और कोई नोट डालें हम नोट डाल देंगे। सिंपली यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया लेजर पे, ये हमारे सॉफ्टवेयर का सबसे एक एडवांस फीचर है। इसके अंदर आप सिंपली विद इन वन क्लिक आप सब देख सकते हैं। ये सप्लायर है हमारा, ठीक है, उसका एड्रेस, टैक्स नंबर, बिजनेस का नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका हमारे पास लेजर आ जाएगा कि कौन सी हमने से चीज़ खरीदी थी, कितनी 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 क्वांटिटी खरीदी थी, कितना उसका डेबिट है, कितना उसका क्रेडिट है, कितना उसका बैलेंस आ रहा है। ठीक है, ये उसका एक जो हमारे पास पूरा कंप्लीट लेजर आ जाएगा सप्लायर का। ठीक है, यहाँ पे हमें मालूम हो जाएगा हमने उससे कितने हमने परचेजिंग करनी है, कितनी हमने उससे परचेज़ कर लिया है, किस तारीख को हमने कितना परचेज़ किया था, कितनी पेमेंट हमने ले ली थी, कितनी हमने उसको पेमेंट देनी है, क्या उससे हमारा जो है वो पेमेंट टर्म है 10 डेज़, 15 डेज़, 30 डेज़, वो हम अपने हिसाब से कस्टम भी डाल सकते हैं। उसको हम आगे फर्दर में आपको उसका डिटेल से बताऊँगा। ठीक है, ये हमारे पास स्टॉक आ जाती है, कितनी हमने उससे किस तारीख को कितने पीसीस हमने खरीदे थे, कितने वापसी कर दिए हैं और अभी करंट स्टॉक क्या है, उसकी हमारे पास करंट स्टॉक की वैल्यू कितनी है। ये कोई हम नोट डालना चाहें यहाँ पे नोट डाल सकते हैं। ये आई थी पेमेंट की, हमने जो सप्लायर से माल परचेज़ किया है उसका पेमेंट मैटर हमने कौन सा यूज़ किया है, कितनी पेमेंट की है,
सब चीज़ आ जाती है, ठीक है। इसी तरह कस्टमर का भी सेम इसी तरह हमारा लेजर आ रहा होगा, किस कस्टमर को हमने कितनी चीज़ें हमने उसको सेल कर दी हैं, कितना हमने उससे जो है पेमेंट लेनी है, कितनी हमें उसको देनी है, कितना उसका एडवांस बैलेंस है, और कितना हमने उसको क्रेडिट पे दिया है, और हमारा उससे क्रेडिट का टर्म क्या है, वो सेम इसमें वो चीज़ें फॉलो हो रही है, ठीक है। हम एक्शन में जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे वही सेम आ जाती है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे व्यू पे क्लिक किया तो देखिए व्यू पे क्लिक करके उसका कंप्लीट हमारे पास लेजर खुल गया है, एज सिमिलर टू सप्लायर, ठीक है। सप्लायर का भी ऐसे ही हमारे पास लेजर आ रहा था। इससे हम देख सकते हैं कि रेफरेंस नंबर हमारे पास आ रहा है, टाइप आ रहा है, डेबिट अमाउंट आ रही है, क्रेडिट आ रही है, कि हमने जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस नंबर था हमारा इनवॉइस का 162 पे, हमने उससे इतनी हमने अमाउंट खरीदी, डेबिट हो गई, इतनी हमारी क्रेडिट हो गई, इतना हमारा जो है ये बैलेंस रह गया जो हमने देना है। तो ये डिटेल हमारे पास का पूरा कंप्लीट लेजर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाता है कि प्रोडक्ट्स में हम लिस्ट प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास टोटल प्रोडक्ट्स आ जाएंगी इसकी, कि हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो है फिल्टर ला के देख सकते हैं, अगर हमने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट देखनी है, हमने कहा भाई सिंगल प्रोडक्ट है, हमने कहा कैटेगरी हमने डाल दी है जैसे कि यहाँ से हम कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे सारी आइसक्रीम आ रही है, जर्की आ रहा है, नेल पॉलिश, पेट फूड्स, पॉपकॉर्न, सी फूड, शैम्पू, ये हमारे पास सारी कैटेगरीज आ रही हैं हमारे पास, ठीक है। कैटेगरीज भी हैं, इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है सब कैटेगरी का। जब फॉर एग्जांपल हमने डाला ड्रिंक्स के अंदर हमने कैटेगरी हमने बना दी सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। एक सब कैटेगरी सॉफ्ट ड्रिंक की हो गई, एक हमारे पास कैटेगरी हो गई हॉट ड्रिंक्स की हो गई, तीसरी हमने बना दी पॉप्स की। तो इस तरह से जो हम इसको जो है डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से हम जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं चाइनीज़ फूड की कैटेगरी हमने सेलेक्ट करी, तो स्पेसिफिक जितना हमारे पास चाइनीज़ फूड के आइटम्स होंगे से वो नीचे हमारे पास जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। ये मैं यूनिट्स हो गए। पीसीस में देखना चाह रहे हैं हमारे पास कार्टन कितने हैं, तो यहाँ से उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से हम ब्रांड का नाम देके सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें सिर्फ स्पेसिफिक ब्रांड के आइटम्स देखो। यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया पेप्सी, तो नीचे हमारे पास सिर्फ पेप्सी के प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। वो यहाँ पे दिखा के हमारे पास जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 2 लोकेशंस हैं। अभी तो हमने एक बनाई हुई, हम आगे फर्दर आपको बताएंगे कि 2 लोकेशंस होंगी, तो बताएगा कि ये प्रोडक्ट आपकी इन लोकेशंस पे है और ये उसकी क्वांटिटी जो है इस लोकेशन पे पड़ी। जैसे यहाँ पे 10 पीस आया था, वहाँ पे आ रहा होगा कि लोकेशन 1 पे 10 है, लोकेशन 2 पे हमारे 5 पीसेस हैं, ठीक है। वो आगे आपको फर्दर बता रहा है कि पेप्सी ब्रांड है, उसकी फर्दर डिटेल्स हमारे सामने आ रही है, ठीक है। इसी तरह हमें नई प्रोडक्ट करनी यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में जो है इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे किस तरह जो हम एक प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेबल्स प्रिंट करने हो, यहाँ पे प्रिंट लेबल्स करेंगे, ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि किस तरह लेबल्स प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ हम प्रोडक्ट की वेरिएशंस डालेंगे। अगर हम बल्क प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हम एक CSV फाइल सिंपल एक अपलोड कर देंगे, हमारे पास विद 1 मिनट हमारे पास 1000, 2000, 5000 जितनी प्रोडक्ट्स होंगे हमारे पास विद इन 1 क्लिक वो अपलोड हो जाएंगी सारी, ठीक है। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक अगर हमारे पास जो है वेयर हाउस में हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ उसको हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है हम इंपोर्ट ओपनिंग स्टॉक करके उसमें ऐड कर देंगे CSV फाइल के थ्रू, ठीक है। ये हमारे पास यूनिट्स हो गए, हम यहाँ पे यूनिट्स ऐड कर देते हैं। हमारे पीसीस है हमारे पास, या उसके पैकेट्स हो गए, या बुक्स, बॉटल, बॉल जो हमारे पास होंगे हम यहाँ पे ऐड कर दें। जैसे हमने यहाँ पे सैंपल डाला हुआ है, जग, पैकेट, प्राइस, पीस, पॉप, जार, कॉर्न, बॉल, इस तरह, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हम कैटेगरीज ऐड कर देंगे, ब्रांड्स हो गए और वारंटीज़ हो गई, ठीक है। नीचे चलते हैं हम। ये हमारे पास आ जाता है परचेज का मॉड्यूल, ठीक है। सिंपल इसमें हमारे पास आ रहा होगा कि कितना हमने जो है माल परचेज़ किया है, किस सप्लायर से किया है,
कितनी उसकी पेमेंट रह गई है, कितनी हमने पेमेंट देनी है, क्या उसका टोटल है, क्या उसका स्टेटस है, सब ये हमारे पास जो है शो हो रहा होगा। और यहाँ पे हम जो है सिंपल लोकेशन सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि भाई इस लोकेशन पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी दिल्ली ग्रुप डिमार्ट है, हमने डमी हमने की लोकेशन बनाई हुई, ठीक है। इस लोकेशन पे हमारे पास 2 सप्लायर आ रहा, हमने कहा भाई इस सप्लायर का कितना हमारे पास जो है स्टेटस है, कितनी हमारी पेमेंट ड्यू है। सी अब जैसे हमने फ़िल्टर लगाया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल होल सेल स्टोर का हमारे पास कितनी पेमेंट ड्यू हो, जितनी पेमेंट ड्यू होगी सिंपली आ जाएगी भाई इस सप्लायर की आपके पास जो है इतनी पेमेंट ड्यू थी। यहाँ से हम डेट फिल्टर भी लगा सकते हैं कि मुझे बता भाई कि कल की तारीख में हमारे पास जो था होल सेल स्टोर का कि कितनी पेमेंट ड्यू है हमारे पास। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पर टोटल आ जाएगा, यहाँ पे हम इसे देख सकते हैं हमें कितनी पेमेंट जो अपने सप्लायर को करनी है। इसी तरह जो है जो हम कस्टमर को देख सकते हैं हमें कस्टमर को कितनी पेमेंट करनी है, कितनी उससे अपने पेमेंट लेनी है, ठीक है। इस तरह जो है हम यहाँ पे सिंपल अगर एक हमने कोई चीज़ सप्लायर से परचेज़ की तो यहाँ पे किस तरह जो है हम एक पीओ बनाएंगे, किस तरह हम परचेस ऑर्डर बनाएंगे वो यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। इस बारे में हम फर्दर आगे वीडियो में हम आपको बताएं किस तरह जो है हम परचेस ऑर्डर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल, ठीक है। सेल के अंदर जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल सेल, हमने जितनी सेल की होगी यहाँ पे वो देख सकते हैं। कोई सेल ऐड करना चाह रहे हैं देख सकते हैं। पॉज वगैरह जो आइटम हमारे पास ड्राफ्ट में पड़े हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं। कोटेशन देख सकते हैं, अगर हमने कोटेशंस बनाई हुई हैं यहाँ पे देख सकते हैं। हम जब भी कोटेशन बनाएंगे, कोटेशन बना के जब भी हम सबमिट कर देंगे वो हमारी इन्वेंट्री को हिट नहीं करेगा। जैसे इसको हम जो फाइनलाइज कर देंगे तो वो हमारा एसओ बन जाएगा। इस बारे में हम फर्दर वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा बताएगा कि हमारा जितना भी हमारा लिस्ट ऑफ सेल रिटर्न हुआ है वो बता रहा हूँ इस तारीख को हमारा इस इनवॉइस पे ये आइटम रिटर्न हुआ है, ठीक है। शिपमेंट से तो डिस्काउंट आ रहा होगा। ये अगर हमने सेल्स की फाइल अगर हमने इंपोर्ट करनी है कि तो दूसरे सॉफ्टवेयर CSV फाइल के थ्रू तो उसको हम ईजिली इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा होगा टोटल हमारे पास कितना एक्सपेंस हुआ है, किस किस हेड में वो एक्सपेंस गया है। यहाँ पे सिंपल हम लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं भाई किस यूज़र के उसमें शिफ्ट में एक्सपेंस हुआ था, वो यहाँ पे हम उसको फ़िल्टर लगा सकते हैं। एक्सपेंस की हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एम्प्लॉयज़ सैलरी हो गई। वो अपने जो हम उसको हेड बनाएंगे उस हिसाब से जो है यहाँ पे जो है सिंपल हमें दिखा रहा होगा कितना कितना एक्सपेंस हुआ है हमारा, ठीक है। कोई एक्सपेंस हमने ऐड करना है ऐड कर लेंगे। एक्सपेंस की कैटेगरी बनानी है तो हम सबसे पहले एक्सपेंस की कैटेगरी बनाएंगे, फिर हम उसको एक्सपेंस ऐड करेंगे, ठीक है। इस बारे में आगे फर्दर वीडियोज़ करने आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारी आ जाएगी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रिपोर्ट्स। सिंपल हमारे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिसके अंदर जो है हम डिटेल में देख सकते हैं कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है, किस ब्रांड पे प्रॉफिट हुआ है, किस कैटेगरी पे प्रॉफिट हुआ है, वो हम आपको दिखाएंगे किस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपने क्लिक करना है प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट पर, ठीक है। तो ये यहाँ से हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। विद इन वन क्लिक आपने यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि इस लोकेशन जैसे फॉर एग्जाम्पल इस लोकेशन पे इस तारीख को कितनी सेल हुई थी। तो यहाँ पर जैसे हमने डाला येस्टरडे, तो सिंपली विद इन वन क्लिक हमारे पास आ जाएगा कि इस तारीख को हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इतना था, ठीक है। बाय परचेज प्राइस हमारे पास हमने जो परचेजिंग की थी उसका इतना था। सेलिंग प्राइस लगा के हमारे पास जो है टोटल हमारे पास ओपनिंग स्टॉक इतना था, इतनी हमने परचेजिंग की है, एक्सक्लूसिव टैक्स डिस्काउंट, और ये सारी फर्दर हमारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा मेन आ गया क्रॉस प्रॉफिट कि इस लोकेशन पे इस तारीख को हमारा इतना प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। प्रॉफिट का हमने फार्मूला लगाया परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस, हमारा क्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ये हमारा आएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में हमने फार्मूला लगा दिया है ग्रॉस प्रॉफिट में हम जो है जितना हमारा एक्सपेंस होगा वो हम लेस कर देंगे तो वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद है कि हमारा ये एडवांस फीचर आता है कि यहाँ पे हमें शो होगा प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही होंगी कि इस प्रोडक्ट पे हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है। ये प्रॉफिट बाय कैटेगरी आ जाएगा कि
इस लोकेशन पे इस तारीख को इस कैटेगरी पे हमारे पास इतना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट बाय ब्रांड्स, लोकेशन सारा हुआ, इस लोकेशन में इतना हुआ है, इनवॉइस पे इतना हुआ है। हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं भाई, कस्टमर कर सकते हैं और डे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बताएगा हमें इस तारीख को इतना प्रॉफिट हुआ था, इस तारीख को इतना प्रॉफिट हुआ था। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर का एक एडवांस फीचर है कि जिसमें आप देख सकते, आप इसमें जो है फ़िल्टर लगा के देख सकते हैं कि आपको किस प्रोडक्ट पे, किस कैटेगरी पे, किस ब्रांड पे, किस लोकेशन पे, किस इनवॉइस पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, इस बारे में आगे और फर्दर डिटेल से बात करेंगे कि किस तरह हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, किस तरह में प्रॉफिट शो हो रहा होता है, किस तरह होता है। इस पे हम इंशाल्लाह जो है आगे डिटेल से इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी हमारी रिपोर्ट है प्रोडक्ट परचेज रिपोर्ट। यहाँ पे आ रहा होगा हमने कौन सी प्रोडक्ट किस तारीख को किस लोकेशन से खरीदी थी। ये हमारे पास आ रहा होगा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट आ रही होगी हमारे पास कि किस यूज़र ने हमारी कितनी इनवॉइसेस बनाई है और कितनी सेल की है और कितनी उसकी जो है किसी से हमें पेमेंट लेनी है तो कितनी रिमेनिंग है, वो सब यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है रजिस्टर रिपोर्ट। इसके अंदर हमारे पास डिटेल से आ रहा होगा कि कौन सा यूज़र कितने बजे आया था शिफ्ट पे और कितने बजे उसने शिफ्ट क्लोज किया है। जैसे ही वो लॉगर यूज़र हमारा साइन इन करेगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा उसने अभी शिफ्ट स्टार्ट कर ली है। जैसे ही वो लॉग ऑफ करेगा आ जाएगा उसने अपनी शिफ्ट क्लोज कर ली है, ये उसका टोटल सेल हुई है। जब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने यूज़र सेलेक्ट किया जमाल रिजवी और डेट हमने दे दी कि आज जमाल कब लॉग इन हुआ था और कब लॉग ऑफ हुआ था। हमारे पास सिंपल उसने बताया कि पहला मेरा ओपनिंग टाइम था 4:36 में मैंने शिफ्ट स्टार्ट की थी और 4:45 में मैंने क्लोज कर दी थी और इतनी मैंने सेल की थी कार्ड्स पे, इतनी चेक्स पे, इतनी मैंने कैश पेमेंट ली है, इतना ट्रांसफ़र हुआ है। ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से आ रही है इसमें। देखिए और दूसरी मैंने अपनी शिफ्ट स्टार्ट की है सेम तारीख में 5 बजे और अभी तक शिफ्ट चल रही, क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, तो इस तरह जब वो अपनी शिफ्ट क्लोज करेगा तो यहाँ पे इसको जो हम देख भी सकते हैं ये पूरी शिफ्ट रिपोर्ट आ जाएगी। ये देखिए सिंपली इस तरह जो हम शिफ्ट रिपोर्ट देख सकते हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं कि कितनी सेल हुई है, कौन कौन सी प्रोडक्ट बिकी है, पूरी टोटल यहाँ पे हमारी डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सपेंस रिपोर्ट देख सकते हैं कि कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है, किस लोकेशन पे, किस तारीख को, किस कैटेगरी के ऊपर हमारा जो है कितना हमारा एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास पेमेंट्स आ होंगी, कौन सी हमने वॉइस पे कितनी पेमेंट की है, क्या पेमेंट की है, यहाँ पे हम डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, ये परचेज आ रहा है कि कितना हमने परचेज़ किया था और हमने किस किस पेमेंट मेथड थ्रू हमने पेमेंट की है, कैश की है, कितनी कैश की, कितनी कार्ड की, वो हम डिटेल से करते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट। इसमें हमें डिटेल से बताया कौन सी प्रोडक्ट हमारी कितनी सेल हुई है, किस किस जगह पे कितनी क्वांटिटी हुई है और रिमेनिंग क्वांटिटी हमारे पास कितनी रह गई है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप सिंपल प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं। हमने कहा पेप्सी 355 ml जो है हमारे पास कितनी सेल हुई, तो हमारी डिटेल आ जाएगी कि ये पेप्सी 355 ml हमारे पास जो है 30 पीसेस हमारे पास जो हैं ये सेल हुए हैं। ठीक है, 30 पीसेस सेल हुए हैं। ये हमारे पास की वन क्वांटिटी की ये प्राइस थी हमारे पास। ठीक है, इतना इस पर टैक्स लगाया हमने और इतने जो है ये सेल हुए हैं इस टाइम, इस डेट पे और इस टाइम के अंदर। इसमें हम जो है कस्टम को लगा सकते हैं कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये तारीख है और ये हमारे पास इतने टाइम से 12 बजे से लेके फॉर एग्जांपल हमने कब 12 बजे 8 बजे से लेके 12 बजे तक इस तारीख को ये प्रोडक्ट हमारी कितनी सेल हुई है। यहाँ पे ऑटोमेटिक वो फिल्टर लग के हमारे पास जो इसका रिकॉर्ड आ जाएगा कि इस तारीख को इस टाइम रेंज के अंदर इस लोकेशन के ऊपर हमारी ये प्रोडक्ट इतनी बिकी थी। इसको हम और इनहेंस कर सकते हैं यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट हमने जो हमारी सेल हुई है वो
हमने परचेज कब की थी, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसकी इनवॉइस खुल जाएगी जो हमने इसकी परचेजिंग की थी। ठीक है, ये हमारे पास ग्रुप आ जाता है। ग्रुप में बताएगा हमें कि इसका जो है हमारे पास इतने हमने पीसीस के हमने इसके जो है सेल कर दिए हैं, और ये हमारे पास का जो है करंट स्टॉक है इस लोकेशन के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास जो है बाय कैटेगरी आ रहा है कि ये कैटेगरी हमारे पास इतना स्टॉक है, हमारे पास इतनी हमारे पास के पीसेस सोल्ड हो गए हैं, और इस टोटल अमाउंट पे हमने जो है इसको सेल किया है। ठीक है, बाय ब्रांड पे हम जाते हैं। बाय ब्रांड हमें बताएगा कि इस डेट रेंज पे, इस टाइम लोकेशन, इस टाइम रेंज पे और इस डेट रेंज पे ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमारी जो है इतनी बिकी है ब्रांड वाइज। सॉरी, बाय ब्रांड के अंदर हमें बताएगा कि ये ब्रांड हमारा जो है इस डेट पे, इस टाइम रेंज में जो है इतनी क्वांटिटी हमारी सेल हुई है और इतना हमारे पास स्टॉक है, और ये टोटल उसकी जो है अमाउंट है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह जो है हम फिल्टर लगा के जो है फर्दर इसको हम एनहेंस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं आइटम रिपोर्ट पे। यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि कौन सा आइटम हमने जो है किस तारीख को हमने ख़रीदा था और किस तारीख को हमने बेचा था। यहाँ पे सिंपल आ जाएगा कि यहाँ पे हम डेट डालेंगे परचेज और सेल की, बता देगा कि भी ये जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोक है 500 ml कैन है, हमने ये कोक हमने इस तारीख को हमने परचेज़ किया था और इस तारीख को हमने जो है ये कोक सेल कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास परचेज एंड सेल की रिपोर्ट आ जाती है कि बताया हमने इस तारीख को इतना हमने इस तारीख जैसे हम डेट डालेंगे, लोकेशन डालेंगे, इतनी हमने क्वांटिटी पे माल हमने परचेज़ किया था और इस तारीख को हमने इतना हमने सेल किया था। ठीक है, उसमें हमारा कुछ बैलेंस ड्यू होगा तो नीचे आ जाएगा कि इतना अमाउंट हमने जो है ख़रीदा था, इतना हमने इसको सेल कर दिया और इतनी अमाउंट हमारे पास ड्यू है कि जो हमने अपने सेलर सप्लायर को देनी है। ठीक है, ये हमारा सबसे एक मेन फीचर है ट्रेंडिंग रिपोर्ट्स का। ट्रेंडिंग रिपोर्ट्स के अंदर हमें मालूम होगा कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक्री है, कौन सी प्रोडक्ट हमारी जो है वो डेड प्रोडक्ट है, जो हमारी डेड प्रोडक्ट मीन्स हमारी प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं बिक्री है। सिंपली हम यहाँ लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे बोला स्मोक्स, बताओ भाई हमारी कौन सी सबसे ज़्यादा बिकी है। यहाँ पे हम चाहे नंबर प्रोडक्ट 5 भी ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप जो है कितनी प्रोडक्ट्स का जो है आप ट्रेंड दिखना चाह रहे हैं। ठीक है, टॉप ट्रेंड दिखना चाह रहे हैं। हमने कहा भी हमारी 5 ही है। यहाँ पे अब जब अप्लाई फ़िल्टर कर देंगे तो नीचे उसका जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। ये हमने इस पर क्लिक किया, ये देखिए हमने जब अप्लाई पे क्लिक किया उसमें बताया जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर 7 स्पेशल सिगरेट है, ये सबसे ज़्यादा बिकी है। हमारे पास जो तकरीबन 2 पैकेट्स बिके हुए हैं। एज्यूम कर लें सब सेम बिके, क्योंकि हमारा ये डेमो लिंक है। ठीक है, जो कम होगा वो उसका यहाँ पे जो है रेशो कम आ रहा होगा, जिसका ज़्यादा होगा वो ऊपर टॉप पे आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम अपनी टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का रिजल्ट देख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाता है स्टॉक एक्सपायरी रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, सिंपल उसी तरह हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे, लोकेशन, कैटेगरी, सब कैटेगरी हो गया, ब्रांड हो गया, यूनिट हो गया और स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते भाई बता देगा भाई हमने बोला भाई जो 15 दिन में एक्सपायर हो रहा है हमें उसका बता दो, या जो एक्सपायरिंग इन अ मंथ या 3 मंथ इन अ वीक। ठीक है, और जो एक्सपायर हो गए हमने अपने हिसाब से स्टॉक किया, हमने कभी ऑल बता दो, तो सिंपल हमें यहाँ पे हम इसकी रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नूडल्स मिस्टर नूडल चिकन 85 ग्राम हमारे पास आ रहा है, इसका SQ है हमारे पास, इसके जो है 1 लाख पैकेट पड़े हुए हैं। जैसे ये ले लेते हैं, ये हम स्वाइप्स ले लेते हैं 591 ml के, हमारे पास 15 पीसेस हैं। तो इस तरह हमें बता रहा होगा कि हमारे पास इतनी प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये एक्सपायरी अगर होने वाली होगी यहाँ पे इसकी एक्सपायरी हमें मेंशन करते हैं, ये इसकी एक्सपायरी आ जाएगी। अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली हुई है तो वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी और लॉट नंबर आ जाएगा। अभी हमारे ऊपर है कि हम जो है अपना डेटा कितना स्मार्ट बनाते हैं। ठीक है, जब भी हम प्रोडक्ट ऐड करें तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, लॉट नंबर डाल दें। यहाँ पे हमें सिंपल बता देगा कि ये
लॉट नंबर इस प्रोडक्ट का ये था, इसकी ये एक्सपायरी है और ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ठीक है। जैसे अगर वो विद इन 15 डेज एक्सपायर होने वाली हो, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे एक्सपायरी इन 15 डेज, और यहाँ पे हमारे पास जितनी एक्सपायरी होगी 15 डेज की वो मेंशन होगी। जैसे यहाँ पे देखें ये आ गया, कुकी सैंडविच चॉकलेट 125 ml की हमारी प्रोडक्ट है। स्टॉक हमारे पास का है 18 बार हमारे पास की रिमेनिंग क्वांटिटी है, और एक्सपायर हो रही है 27/10/2021 को, ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है सिस्टम में हमारे, ठीक है। तो इस तरह जो है हम फिल्टर लगा के जो है हम अपनी जो है डिटेल रिपोर्ट देख सकते हैं, स्टॉक एक्सपायरी स्टॉक की भी देख सकते हैं, और स्टॉक हमारा एक्सपायर कब हो रहा है वो हम यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट का कितना स्टॉक है और क्या उसकी एक्सपायरी है। यहाँ हमने उस दोनों को फिल्टर लगा के देख लिया। सिंपल अगर हम चाह रहे हैं सिर्फ हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट कितना स्टॉक है, तो हम यहाँ पे स्टॉक रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, सिंपल हमें यहाँ पे वही हम सिंपल फिल्टर लगा लेंगे, फिल्टर लगा के हमने नीचे आ गए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई कौन सी प्रोडक्ट का हमारे पास जो है कितने पीसेस रह गए हैं। जैसे इसका इसकी हमारे पास नेस्ले 500 वाटर है, इस लोकेशन पे हमारे पास जो है इसके 19 पीसेस रह गए हैं, ठीक है। आगे फर्दर बता रहा होता है हमें कि इसकी स्टॉक वैल्यू क्या है, इसका पोटेंशियल प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारे पास, वो एक एज्यूम करके बता रहा होता है। परचेज प्राइस और सेल प्राइस में हम जितना हमारा जो है प्रॉफिट मार्जिन है वो उसको मल्टीप्लाई करके बताते हैं आपका जो है टोटल इतनी क्वांटिटी पे आपका जो है पोटेंशियल इतना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। इस तरह हम कस्टमर ग्रुप रिपोर्ट देख सकते हैं, सप्लायर एंड कस्टमर रिपोर्ट देख सकते हैं, टैक्स रिपोर्ट में आ जाते हैं हम। ये हमारी सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे हमें मालूम हो जाएगा कि हमने इस लोकेशन पे हमने जैसे सिलेक्ट किया, इस लोकेशन सिलेक्ट की, हमने डेट एंड सिलेक्ट की, तो हमें बता देगा कि इस लोकेशन पे हमारा इनपुट टैक्स होता है जो हम परचेजिंग करते हैं, जो हमने परचेज किया होगा उस पर जो हम परचेज पे जो हमारा टोटल टैक्स होगा वो इनपुट टैक्स दिखा रहा होगा, और जो हम चीज़ें सेल कर रहे हैं वो हमारा आउटपुट टैक्स होता है। तो आज हमने कुछ जो हमने डमी सेल की है वो हमने टोटल हमने जो सेल की है वो की है 261.74 की, और इस पर हमने जो टैक्स पे करना है वो है 12.45 का। ये हमारा एक्सपेंस टैक्स है, ये हम जो है इसको हम दिया हुआ है पर इसकी चीज़ उतनी पड़ती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा होता है आउटपुट टैक्स जो हम सेल पे दे रहे होते हैं, जो हमारा सेल टैक्स कहलाता है वो हमारा ही आउटपुट टैक्स है हमारा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे पास जो है कौन कौन सा हमारे मॉड्यूल है, किस तरह जो हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, किस तरह हम सेल करते हैं, किस तरह हम परचेज करते हैं। और इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो है एडवांस रिपोर्ट्स पे हम कौन कौन से हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, कौन सी रिपोर्ट पे हम जो है क्या चीज़ देख सकते हैं, कितने हम फिल्टर लगा सकते हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट हमारे पास एक्सपायर होने वाली है उसको हम किस तरह देख सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट का हमारे पास कितना डेटा है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम प्रोडक्ट को ऐड किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।